अरे साहब, आज री तारीख रमीना बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रमी, ये लोकसभा क्षेत्र रमीना शक्तिमान और गंगाधर दोनों ही एक है। साहब 26 साल रे एक लड़के ना रोकने रे वास्ते थे और कितना साजिशान षड्यंत्र करसु हुआ मोटियाना रो हक छीनियो है। था माता है कई सारा एनकाउंटर रा चार्जेस लगा है, थारा हाथ जो है वो खून में ना रंगेड़ा है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। महज 2 ही सप्ताह शेष बचे हैं जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। 19 अप्रैल वो दिन है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो गई है, और पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि कई सारे प्रदेश में भी हो रही है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। वो सीट है बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट। बात करते हैं इस सीट की तो 2014 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप की थी और राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के चुनाव में एक अलग दौर देखने को मिल रहा है और एक युवा 26 साल के उम्मीदवार के जलजले में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। उस युवा का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। ये युवा बीजेपी के मिशन 25 के बीच रोड़ा बन करके खड़ा होता हुआ दिख रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने कल नामांकन किया। उनके नामांकन में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा वो देखने वाला था। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, पहला चुनाव उनका था लोक विधानसभा चुनाव। वो पार्टी, उनको टिकट नहीं थी बीजेपी, तो निर्दलीय उठे। निर्दलीय के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और सिर्फ लड़ा ही नहीं, अच्छे वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद से उम्मीद लगाया जा रहा था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर बीजेपी के संपर्क में आए, कांग्रेस के संपर्क में आए, दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो वो लोकसभा के लिए निर्दलीय उठ गए। उसके बाद से प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल लिया। प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला ही नहीं, उनके जितने भी रैलियां हो रही हैं मौजूदा समय में, जितने भी जनसभाएं हो रही हैं, उसमें इतनी सारी भीड़ उमड़ रही है कि दोनों पार्टियों की नींद उड़ा दी है। तो क्या बीजेपी का मिशन 25 इस बार रुकेगा, या उम्मीदाराम जीतेंगे, या कैलाश चौधरी जीतेंगे, या रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे? ये तो 26 मई वो तारीख बता देगी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने खुला चैलेंज दिया है और सीधे सीधे पार्टियों के ऊपर बोला है कि 26 साल के एक लड़के ने इन पार्टियों की नींद उड़ा दी है और 26 साल के लड़के से ये पार्टी वाले इतने डरे हुए हैं। आप भी सुने नामांकन के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा। युवा साथियां रो और मातर शक्ति रो हृदय अनंत गहराइया में खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करा कि आप रे टाबर, आप रे छोटे भाई रविंद्र ना आशीर्वाद देन रे वास्ते पधारिया। छत्तीसी कौम रे लोगारो हूँ हृदय अनंत गहराइया में खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करा कि आप एक छोटे से निवेदन रे माथे, छोटी सी अपील रे माथे आप सब आशीर्वाद देन पधारिया। आप रे पधारण रे मीना मारी हिम्मत बढ़ी है, मारो विश्वास बढ़ियो है। आप सबारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई मैं गुड़े शब्द कोनी है, हूं धन्यवाद कहां कर दिया। एक साधारण परिवार में आऊं नालो युवा, एक मास्टर है लड़के रे वास्ते लोकसभा जेड़े चुनाव ना लड़नू भी अपने आप रे मीना एक सपने जेड़ी बात हुए। आप सभा रे आदेश रे अनुसार आप रो छोटो भाई, आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो है और आप री ये लाखों री संख्या में ना आयोड़े ये जनसैलाब तय कर दियो है कि आने वाली 26 तारीख रा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखन वाली है। साथियां, समय कम है, क्षेत्र बहुत मोटो है।
मैं 26 तारीख रो सर्व समाज रे आदेश रे अनुसार 36 कौम रे आदेश रे अनुसार चुनाव रो फैसलो करियो तो ए चुनाव रो फैसलो रविंद्र रो कोनी है तो ए चुनाव रो फैसलो आप सभा रो तो ए चुनाव रविंद्र कोनी लड़े तो ए चुनाव आप सब लड़ो था। छोटो राजन कूने ठाया था ना, पतो करवाया, हर एक चीज रे माते था वसूली शुरू कर दी, हर एक व्यापारी ना था परेशान करना शुरू कर दियो, एदरी आम जनता ना था रोजगार भी बेदखल कर दी। थारी वजह में ना कई सारा युवाओं रहा है जो घर रा चूल्हा बुझ गया, ओ पचपदरा जिके क्षेत्र में ना रिफाइनरी आ ओतरा विधायक लाई थारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया कि माना काम को नहीं करने दे। जनता जवाब मांगे, खुदरा घर भरन रा काम करया पर यहां मोटिया नारी बात को नहीं करी। जदे नौबत आई कि आज रविंद्र आप सभा बिच में ना आए। अब वह मोटिया नारो हक छीनियो है, था माता कई सारा एनकाउंटर रा चार्जेस लगा है, थारा हाथ जो है वो खून में ना रंगे उड़ा है। और आखिर क्या, और आखिर कदे तक, और ये ना जदे लागो कि साहब एक लड़को आगे आयो है और ये ना जाए जगह दे है, ये ना जाए के दे है, तो हमें की करा, तो हमें यहाँ पे बेई बैठा हुए यहाँ पे ये ना मारन रो प्रयास करा। पर हूं थाना कहणु चाहूं, ये मंच रे माध्यम में ना हुआ ना कहणु चाहूं, 36 कौम रा लोगों रो आशीर्वाद में बेड़ो है, दुनिया री कोई ताकत को नहीं है जिसको रोक सके। अरे साहब आज री तारीख रमीना बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रमी, ये लोकसभा क्षेत्र रमीना शक्तिमान और गंगाधर दोनों ही एक है। शक्तिमान देखियो ना आप, वो गंगाधर ही शक्तिमान है तो वहां कहना चाहूं कि ए तेरी राजनीति रमीना एक नयो उबाड़ आया पड़ियो, सब एक वह पड़िया, सब कहता कि साहब ये रेले कराओ, हूं या मीना ये ना तोड़ा थे हुए मीना तोड़ो। अरे साहब 26 साल रे एक लड़के ना रोकने वास्ते थे और कितना साजिशान षड्यंत्र कर सो। ए जनता जवाब मांग है था गुडा। तो सुना आपने, रविंद्र सिंह भाटी पूरे हुंकार भर रहे हैं, चुनावी लड़ रहे हैं और सिर्फ कुछ ही महीने हुए विधानसभा चुनाव में वो विधायक बन चुके हैं, लेकिन अब वो दिल्ली फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा से उठ करके वो अब दिल्ली की संसद में राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और सीयू की जनता का आवाज उठाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जो उनके 20 समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके उत्साह को और बढ़ा रहा है और इसी उत्साह के चलते वो पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है इसके चलते वो दिल्ली जरूर जाएंगे, लोकसभा में आप सबकी आवाज बनेंगे। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।